नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में। माने तो हमारे देश में समय समय पर कई वीर और महान पुरुषों ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की रक्षा और देश में मराठा साम्राज्य की स्थापना करने में समर्पित कर दिया था। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने भारतीय जनता को मुगल शासकों के अत्याचारों से मुक्त करवाया था। यदि हम शिवाजी महाराज के जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के जुत्रार गांव के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजीराजे भोसले व माता का नाम जीजाबाई था तथा शिवाजी का वास्तविक नाम शिवाजी भोसले था, जो कि इनकी माता शिवाई के नाम पर रखा गया था क्योंकि इनकी माता जीजाबाई शिवाई देवी की परम भक्त थी। ऐसा कहा जाता है कि शाहजीराजे भोसले ने पत्नी जीजाबाई व पुत्र शिवाजी महाराज की सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी दादाजी कोंडदेव पर छोड़कर सेनापति की जिम्मेदारी को निभाने के लिए कर्नाटक चले गए थे तथा कोंडदेव ने शिवाजी महाराज को हिंदू धर्म की शिक्षा देने के साथ साथ युद्ध कला, घुड़सवारी और राजनीति के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया था तथा इनकी माता जीजाबाई ने शिवाजी को महाकाव्य रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर शिवाजी के अंदर मर्यादा, धैर्य और धर्मनिष्ठा जैसे गुणों का विकास किया था, जिससे शिवाजी महाराज वीर, कुशल और पराक्रमी राजा बन सके। संत रामदास जी और तुकाराम महाराज का भी शिवाजी महाराज पर काफी प्रभाव पड़ा था। समर्थ रामदास जी स्वामी शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे तथा इनके संपर्क में आने से शिवाजी महाराज राष्ट्रप्रेमी, कर्तव्यपरायण और कर्मठ योद्धा बन गए। शिवाजी महाराज बचपन में अपने दोस्तों को इकट्ठा कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। सन 14 मई 1640 ईस्वी में शिवाजी महाराज का 12 साल की छोटी सी उम्र में सईबाई निम्बालकर नामक कन्या से लाल महल पुणे में विवाह कर दिया गया था तथा इनकी कुल 8 पत्नियां थी। जब शिवाजी महाराज 15 साल के थे तो उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग कर तोरणा किले में हमला बोल दिया और उस पर जीत हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने कोंडाना और रायगढ़ किले पर भी विजय प्राप्त की, जिसके कारण बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गया और घबराकर आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजीराजे भोसले को बंदी बना लिया। शिवाजी के पिता को बंदी बनाने के बाद शिवाजी ने आदिल शाह से कई सालों तक कोई युद्ध नहीं किया तथा अपनी सेना को युद्ध कौशल में निपुण कर अपनी सेना का विस्तार किया, जिसमें थल सेना और घुड़सवार दल भी शामिल थे। आपको बता दें कि उस समय शिवाजी के साम्राज्य के तहत करीब 40 किले आते थे। आदिल शाह के कब्जे से अपने पिता शाहजीराजे भोसले को बचाने के लिए शिवाजी महाराज और उनके भाई संभाजी ने कोंडाना के किले को वापस कर दिया। इसका इतना गहरा सदमा लगा जिससे इनके पिता बीमार रहने लगे, जिससे उस क्षेत्र की संपूर्ण जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी पड़ी और वहां के लोगों को लगान देना भी बंद कर दिया। आपको बता दें कि साहसी शासक वीर शिवाजी महाराज ने चाकन से लेकर नीरा तक के संपूर्ण भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया था। जब अफजल खान ने शिवाजी को अपनी कूटनीति से जान से मारने की कोशिश की तो शिवाजी की कुशाग्र बुद्धि के कारण अफजल खान को यह साजिश भारी पड़ी। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाकर खंजर से वार किया तो उसी समय शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई से अफजल खान को खंजर नामक हथियार से मार दिया। इसके बाद शिवाजी की सेना ने बीजापुर के सुल्तान को प्रतापगढ़ में हराया था। यहाँ पर इनको बहुत से अस्त्र और हथियार मिले, जिससे शिवाजी की सेना और अधिक मजबूत हो गई। अफजल खान की मौत के बाद आदिल शाह ने एक बार फिर शिवाजी के खिलाफ अपनी सेना को भेजा तथा इस बार भी अफजल खान की सेना को कोल्हापुर में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ जब शाइस्ता खां की सेना ने पुणे पर हमला कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा शिवाजी महाराज के लाल किले पर भी अपना कब्जा कर लिया। इसकी खबर जब शिवाजी महाराज को लगी तो वे 400 सैनिकों के साथ पुणे पहुंचे और जब शाइस्ता खान की सेना लाल महल में आराम कर रही थी तभी शिवाजी और उनकी सेना ने उन पर हमला बोल दिया। इसी बीच शाइस्ता खान को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और इस लड़ाई में शाइस्ता खान को अपनी 3 उंगलियां खोनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ मुगल शासक औरंगजेब पहले से और अधिक गुस्से में आ गया और हार के बाद शाइस्ता खान ने करीब 6 साल बाद अपनी सेना के साथ मिलकर शिवाजी महाराज के कई क्षेत्रों को जलाकर बर्बाद कर दिया, जिसका बदला लेने के लिए शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर हमला बोल दिया तथा सन 1664 ईस्वी में सूरत में भी अपने नाम का सिक्का चलाया। पुरंदर किले की रक्षा करते हुए शिवाजी महाराज का सबसे साहसी और वीर सेनापति मुरारजी बाजी मारा गया, जिसके कारण महाराजा जय सिंह तथा
शिवाजी महाराज के मध्य 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई, जिसमें शिवाजी महाराज को 23 किले देने पड़े। 9 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी महाराज अपने बड़े पुत्र संभाजी महाराज तथा कुछ सैनिकों को मुगल दरबार में औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न मिलने पर साहसी शिवाजी ने भरी सभा में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिससे औरंगजेब ने शिवाजी महाराज तथा उनके बेटे संभाजी को बंदी बना लिया। परंतु शिवाजी अपनी चतुराई से 13 अगस्त 1666 ईस्वी को अपने बेटे के साथ फूलों की टोकरी में छिपकर आगरा के किले से भाग निकले और 22 सितंबर 1666 ईस्वी को रायगढ़ पहुंचे। सन 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ युद्ध कर अपने सभी 23 किलों पर विजय प्राप्त कर ली थी, जो कि पुरंदर की संधि के दौरान मुगलों को देने पड़े थे, तथा शिवाजी महाराज ने पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना की। 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तथा उसी समय उन्होंने खुद की राजमुद्रा भी तैयार की। राज्याभिषेक के ठीक 12 दिन बाद ही इनकी माता जीजाबाई का स्वर्गवास हो गया था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की एक खास बात यह भी है कि भारत में सबसे पहले नौसेना के निर्माण का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, जिसके कारण शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि दी गई है। शिवाजी एक ऐसे बहादुर शासक थे जिनके पास 300 किले और लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल फौज थी। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी महाराज अपने जीवन के आखिरी दिनों में अपने राज्य को लेकर काफी चिंतित रहने लगे थे, जिनके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और लगातार 3 सप्ताह तक तेज बुखार के कारण 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को मराठा साम्राज्य के संस्थापक व वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल के दौरान 8 अद्भुत किलों का निर्माण भी करवाया था।